जैसा कि पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, हर एक जगह पे आंदोलन किए जा रहे हैं, तो कहीं पे ज्ञापन पत्र दिया जा रहा है। कर्मचारी पूरे जोरों शोरों से प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो पुरानी पेंशन है उसे बहाल कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं या जो सरकार है वो बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। एक तरफ जहाँ कर्मचारियों की ये मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए क्योंकि जो उनका हक और अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए, वही दूसरी तरफ कभी सरकार एनपीएस तो कभी सरकार यूपीएस का सिगुफा लेके आ जाती है। आपने देखा होगा कि अभी तक जो सरकार एनपीएस की बड़ाई करती थी वही सरकार अब ये कहती हुई नजर आती है कि एनपीएस से भी बेहतर यूपीएस है। तो ऐसे में कर्मचारियों का ये सवाल है कि अभी तक जो सरकार एनपीएस के गुणगान गा रही थी वही सरकार अब यूपीएस के गुणगान गा रही है। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस है, तो सरकार को ओपीएस को बहाल करना चाहिए, ना कि एनपीएस या यूपीएस में सुधार की बात करनी चाहिए या फिर कोई और नई योजना लानी चाहिए। ओपीएस कर्मचारियों का हक है और सरकार को ओपीएस कर्मचारियों को दे देनी चाहिए। लेकिन सरकार न जाने क्यों बिल्कुल भी इस तरह ध्यान नहीं दे रही है। एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है वो पूरे देश में फैला हुआ है और हर एक राज्य के कर्मचारी इस संगठन से जुड़े हुए कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि एक ना एक पुरानी पेंशन जरूर बहाल हो जाएगी। जैसे 1 अप्रैल 2004 के पहले के कर्मचारियों की बहाल हुई, वैसे ही सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी और उनकी ये मांग जायज भी है। देखने को मिला कि देश भर में कई राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल भी किया गया है। अब वो वक्त दूर नहीं है जब कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए सरकार सभी की पुरानी पेंशन को बहाल कर देगी। बस कर्मचारी ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है। एनएमओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी ये वादा करते हैं कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक एनएमओपीएस कर्मचारियों के लिए ऐसे ही लड़ाई लड़ता रहेगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष जीत मणि जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जीत मणि जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जीत मणि जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस जो संगठन है उसका विस्तार जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसमें जो युवक हैं नई नौकरियों पे बहाल हुए वो भी जुड़ रहे हैं, इसी के साथ वो लोग भी जुड़ रहे हैं जिनकी ओपीएस पहले से ही बहाल है, जो पुरानी पेंशन से पहले से ही आच्छादित है। तो उत्तराखंड में किस तरह से संगठन का विस्तार इस वक्त पे चल रहा है? मैडम, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस पिछले कई सालों से लगातार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत है, आंदोलनरत है। और इस चीज पे मद्देनजर रखते हुए हमारे पुरानी प्रदेश के सभी 13 जनपदों में और 95 जिलों में हमारी इकाई का गठन हो चुका है। और यहाँ पर इकाई का सुस्त है या कमजोर है या सक्रिय अवस्था में उसको सक्रिय किया जा रहा है और लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। हम हमारे जो जनपद के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी है, प्रांत के पदाधिकारी है, कभी ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से वर्चुअली या कभी रियली वहाँ का दौरा करके लगातार लोगों को काम कर रहे हैं। जो कि इस समय उत्तराखंड के अंदर हमारे नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता में हम लोग केवल सदस्यता अभियान पर और अपनी इकाइयों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी जीत मणि जी, अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? क्योंकि नया साल आ रहा है, बहुत जगह पे नए साल से ही कुछ नए प्रदर्शन, आंदोलन या बैठकें शुरू की जा रही है, तो नए साल के उपलक्ष्य से आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? नए साल के उसमें हम लगातार अपने जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, जो नए लोग लगातार सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं, जो सरकारी सेवक है जिनको काफी साल हो गया और अभी तक इस पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की मुहिम से दूर है, उनको हम विश्वास में ले रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप आंदोलन से जुड़िए, आंदोलन का हिस्सा बनिए। और वो लोग जुड़ भी रहे हैं और आ भी रहे हैं और आने वाले हम इसके लिए लगातार अपनी एक ठोस रणनीति तैयार कर रहे हैं। जैसी आचार संहिता हमारे प्रदेश में हटेगी उसके बाद हमारा उत्तराखंड के अंदर ब्लॉक स्तर का भी कार्यक्रम होगा, जनपद स्तर का भी कार्यक्रम होगा और मंडल स्तर का भी कार्यक्रम होगा। उसके बाद प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कार्यक्रम होगा उसको नियमित रूप से जिस तरह से हम लोग पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम होते आएगा उस तरह से आंदोलन को चलाया जाएगा। जी जीत मणि जी, अभी कब तक आचार संहिता जो है वो लगी रहेगी उत्तराखंड में? मैडम, नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लगभग 26 फरवरी तक 25 तारीख को मतगणना, उसके बाद 1 अप्रैल तक इसकी नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद के बाद स्कूलों में पेपर भी शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी हम छोटे स्तर पर कम से कम अपने कार्यक्रम हमारे लगातार होते रहेंगे और इस पुरानी पेंशन आंदोलन की जो मुहिम है ये लगातार चलती रहे। जी जीत मणि जी, जैसा कि लगातार आप लोग भी सरकार के नुमाइंदों से मिलते आए हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए, तो उत्तराखंड में सरकार का क्या नजरिया, क्या रवैया नजर में आ रहा है इस वक्त पे?
मैडम, एक बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट संकेत हम लोगों को, कर्मचारी के लिए नहीं मिले हैं। लेकिन अभी पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रयासों से 1 अक्टूबर 2005 से पहले जिन लोगों का विज्ञापन निकला था, लगभग ऐसे 8,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से सरकार द्वारा आच्छादित कर दिया गया है जी। और मुझे कि आने वाले दिनों में सरकार धीरे धीरे हमारे आंदोलन के परिणामों को देखते हुए आने वाले चुनाव से पहले हम उत्तराखंड के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जी, जीत मणि जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।